तो खेसारी जी क्या चाह रहे हैं कि फिर 35 साल पीछे चले जाएं? सरकार सबको आगे बढ़ाने का सोचता है, तो खेसारी जी सीधे सोच रहे हैं कि 35 साल पीछे लेके चले जाए, फिर से तेल भरवाए मिट्टी के और बत्ती लगवा के ललटेन जलाएं। तो आप देख रहे हैं, पहले जैसे देखते थे ओके सवेरा न्यूज़, और हम बिहार के इलेक्शन पे बात करने वाले हैं। और हम लोग बैठे हैं अभी लुधियाना पंजाब में। तो हमारे साथ सिंगर पहुंच चुके हैं बेबी पांडे जी, जिनका शिव चर्चा मिलियन में आते हैं, और उन्हीं से बात करेंगे कि खेसारी लाल जी जो लालटेन लेके बिहार में क्या करेंगे। खेसारी जी का हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि खेसारी जी का सोच ऐसा होगा कि हमारे खेसारी जी आगे बढ़ाने की वजह से 35 साल पीछे लेके जा रहे हैं। क्योंकि 35 साल पीछे ही तो लोग ललटेन मार के पढ़ाई किया करते थे जब हम पढ़ते थे। जब हमारी पढ़ाई चलता था उस टाइम की ये बात है कि दिवे जला के बच्चे पढ़ते थे, ललटेन जला के बच्चे पढ़ते थे। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, नीतीश जी के सरकार आया, नीतीश जी ने रोड बनवाया, बिजली दिया, यहाँ तक कि अच्छे बच्चे को एजुकेशन देने का मौका दिया। क्योंकि जब हमारे लालटेन छाप का सरकार था तो हमको बढ़िया से याद है, क्योंकि उस टाइम हम पढ़ाई करते थे, तो हम सरकारी स्कूल में भी फीस दिया करते थे। कॉपी किताब तो छोड़ो, तो खरीद के हम पढ़ते ही पढ़ते थे, ड्रेस खरीद के पहन के जाते थे, और सरकारी स्कूल में भी फीस दिया जाता था। उस टाइम की बात है। तो उस टाइम जो बच्चे गरीब घर से बिलोंग करते थे वो बेचारे नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उनके माँ बाप के पास फीस नहीं होता था, कॉपी किताब के पैसे नहीं होते थे, ड्रेस का पैसे नहीं होते थे, तो वो अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते थे। तो खेसारी जी तो चलो आ गए लालटेन छाप में, कोई बात नहीं है, लेकिन खेसारी जी की एक बार सोचना चाहिए था कि हम तो नहीं पढ़े थे तो नाच गा के पैसे कमा लिए। सबके अंदर ये कलाकारी नहीं है। आजकल के बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है। कहने मतलब दूसरा लोग भी वो न पढ़े, दूसरा लोग भी न पढ़े। हाँ, अब यही तो चाह रहे हैं खेसारी जी कि जैसे हम नहीं पढ़े तो आप तो लिट्टी चोखा बेच लिए, सिंगर लाइन में आ गए, किस्मत खुल गया तो नाच गा के आपने पैसा कमा लिया। लेकिन सब में ये टैलेंट नहीं है, सबकी अलग अलग टैलेंट होती है। कोई गा के कमाता, कोई बजा के कमाता, कोई नाच के कमाता, लेकिन कोई पढ़ लिख के अच्छे नौकरी करके भी कमाना चाहता है। सब में टैलेंट गाने की नहीं होता है। और रहा बात की खेसारी लाल की, इस बात की घमंड है, हम खुल के कहेंगे, छुपा के नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भगवान के सच्चे दरबार में रोज़ बैठते हैं, दरबार लगाते हैं, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। खेसारी जी की इस बात की घमंड है कि हम जब लगाते हैं प्रोग्राम और हमारी जब प्रोग्राम चलती है तो भीड़ होती है। भीड़ तो एक डमरू बजाने वाला मदारी भी लगा देता है। गांव में जब आता है और गांव के गोले घूम घूम के डमरू बजाता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी बंदरिया नाचता है और वो कहते हैं कि इनको नाच दिखाओ, तो दुनिया खुश हो जाता है, तालियां भी बजा देता है और थोड़े टाइम के लिए उनको खुशी भी मिलता है, हंसते भी हैं, भीड़ भी लगा देते हैं। तो नाच के भीड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है कुर्सी की, राजनीतिक कोई मजाक नहीं है कि न राजनीतिक का सत्ता, राजनीतिक का कुर्सी सब कोई चला सकता है, सबका बस का बात नहीं है। हंसाना बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन राजनीतिक चलाना बहुत आगे की बात होती है। उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि देश चलाना है। कह रहा था राम मंदिर क्यों बनाए हैं? राम मंदिर, यही तो मेन बात खेसारी जी की गलती है कि जैसे उनकी बात से लगता है कि हिंदू है ही नहीं, ऐसे लगता है। उनको सोचना चाहिए कि हमारे राम राज फिर से आ गया। अयोध्या, उस नगरी पावन बनारस, जिस नगरी में संध्या शाम को जाके आरती देखो, जिसमें पूरा वर्ल्ड के लोग खुशी हैं, जैसे लगता है कि वही ना, जैसे लगता है स्वर्ग में आ गए। बनारस को अगर शाम को कोई आरती देखे तो जैसे लगता है कि
जिंदे स्वर्ग में खड़े हैं। और ऐसे ऐसे चीज़ों को खेसारी जी कह रहे हैं कि ये क्या है, तो ऐसे तो लगता है जैसे हिंदू है ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि हिंदू और मुस्लिम बांटा, बात बांटने की आई है तो लालटेन ही बांटा था। उसने तो बांट के ऐसे कर दिया था कि दो पार्टी का दो सेना सर खड़ा करा दिया था। बड़ जात को छोटे जात काटते थे और छोट जात को बड़े जात काटते थे। उसने पार्टी दो को चला दिया था। हमको कहने के मतलब है कि लोगों को घर में से नोट निकलता है, और लालू यादव के तो घर में से नोट जलाया हुआ क्विंटल नत्थी निकला था। अब सोच लो कि एक नत्थी का वजन एक रत्ती की बराबर होती है, और एक क्विंटल जिसके घर में से नत्थी का वजन निकला हो, अब नोट की वजन कोई सोचा जाए कि कितनी नोट जलाया होगा। छापामारी में उसने नोट ही जला दिया था। तो ये आजकल के बच्चे को नहीं ना पता है, हम सबको पता है, जो हमने वो राज देखा है। लालू यादव के राज में जब ललटेन छाप था तो सड़क पे निकलना मुश्किल था, बेटी बहन निकल नहीं सकते थे। वो राज था, उसमें कब किसको कहाँ के मार देगा ये हम नहीं बता सकते थे। और आज की राज में, नीतीश की राज में, मोदी जी के राज में लड़का और लड़की बराबर में खड़े हैं। लोग पूछते हैं कि क्या किए, गौर करके देखा जाए कि तब की लड़की को कलम नहीं उठाने आता था। खेसारी लाल भी पूछ रहे हैं, तो खेसारी लाल से ही हम कह रहे हैं कि उन्हें क्या किया ये एक बार देखो। कि कल तक के हमारे राज्य को, लड़की को, गरीब घर के लड़की को पेन नहीं उठाने आता था, और आज लड़की बंदूक उठा रही है। ये किया मोदी ने, ये क्या नीतीश जी ने, कि आजकल की लड़की बराबर में लड़के के साथ पुलिस बन रही है, दरोगा बन रही है, ऑफिशियल बन रही है, टीचर बन रही है। ये एजुकेशन का ही कमाल है। तो खेसारी लाल तो भैंस पर से उतरे और गाना गा दिए, किस्मत साथ दे दिया, वायरल हो गए, साड़ी लुगा पहन के नाच लिए, पैसे कमा लिए। तो सारे बच्चे तो ऐसे पैसे कमा नहीं सकते हैं, सारे को एजुकेशन की ज़रूरत है। और लालटेन बार के कितना बच्चे पढ़ेंगे कि ऑफिसर बनेंगे। और कल तक सब जगह जगह बिजली चलता था, लड़का लड़की लेट भी कॉलेज से आते थे तो डर नहीं था। कल को जब बिजली बच के और लालटेन घर में जलने लगेगा तो अंधारे में कितने बच्चे कॉलेज जाएंगे। तो खेसारी जी क्या चाह रहे हैं कि फिर 35 साल पीछे चले जाएं? सरकार सबको आगे बढ़ाने का सोचता है, तो खेसारी जी सीधे सोच रहे हैं कि 35 साल पीछे लेके चले जाए, फिर से तेल भरवाए मिट्टी के और बत्ती लगवा के लालटेन जलाएं। यही तो खेसारी जी कर रहे हैं, और क्या करेंगे। ताकि उनका कैसेट फिर लोग सुनेगा लोग बिहार में। हाँ, फिर सोच रहे हैं कि अब नया नया कैसेट निकालेंगे लालटेन पे। और चंदा देवी घूम घूम के कह रही हैं कि हमारे पति जब हम गरीबी में थे तब भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं, तो आपको साथ कैसे छोड़ देंगे। ये गलत कह रही हैं। जिन आजकल के युवाओं को नहीं पता है कि आप क्या की हैं। जब खेसारी लाल नाचते थे तो तुम खुद छोड़ के चली गई थी, और जब खेसारी लाल सिंगर बन गया तो तू खुद आके लड़के खेसारी के साथ रही है। ये बात हम लोग को पता है, भले आजकल के बच्चे को नहीं पता है। तब तुम खुद कहती थी, आज दुनिया कह रहा है तो तुमको बुरा लग रहा है कि नचनिया है, साड़ी पहनता है, टीका झुमका पहनता है, ये हमको क्या खुशी देगा। तू खुद छोड़ के चली गई थी, और आज जब खेसारी लाल पैसे कमाने लग गए तो तू तो डर से नहीं जा रही है कि अगर खेसारी से तलाक हुआ तो फिर उसी गोबर में जाना पड़ेगा जिस मज की गोबर में से उठ के आए हैं। तुम इसलिए खेसारी के साथ खड़ी है। लंबा किया जाए। हाँ, अब आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबको मिलेंगे और सुनाएंगे। और थोड़ा देरी के लिए नमस्कार प्रणाम। पर एक बात पे सभी बिहार वाले ध्यान देना कि जिताना किसको है। भविष्य आपके हाथ में है। लालटेन जलाना है कि बिजली की इंजोरे में रहना है, पहले के जैसे गंवार बनना है कि आज के जैसे एजुकेशन पाना है, ये आप डिसाइड करिएगा। ये आपके हाथ में अब है, आप करना क्या चाह रहे हैं। फिर चलते चलते सबको नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।